हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, यानी कि इंग्लिश वर्ड का उच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाता है। और आज के इस वीडियो में ये भी हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड से कैसे सेंटेंसेज बनाए जाते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण नहीं आता है तो उसका उच्चारण हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस बनाने में, यानी कि कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में लगभग 50+ वर्ड्स होने वाला है, जिससे आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड मीनिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसका मतलब होता है, वो समझ लीजिए आप लोग। वर्ड मतलब होता है शब्द, ओके। मीनिंग मतलब होता है अर्थ, और प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण, ठीक है, उच्चारण किया जाना। ओके, तो अब इसका मतलब तो समझ गए। अब हम वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं और वर्ड्सों का उच्चारण करना और उसका सही सही सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हैप्पी। इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। ओके, अब अगला है, इसे पढ़ते हैं हम टिमिड। क्या पढ़ते हैं? टिमिड। और इसे पढ़ते हैं वाइज। ओके, देखिए यहाँ पर कौन सा रूल काम होगा। जैसे में यहाँ पर देखिए एक वोवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है एस, और ई फिर से वोवेल है। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी वर्ड मिलता है 4 लेटर का और लास्ट में वोवेल रहेगा, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा और लास्ट वाले का नहीं होता है, ठीक है। तो ई का नहीं होगा, आई का होगा, तो वाइस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से ब्रेव है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग BRAVE, इसे पढ़ेंगे हम ब्रेव। ब्रेव, ओके। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं हम लोग। तो हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब खुश। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं खुश हूं, तो इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? आई एम हैप्पी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि वह डरपोक है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज टिमिड। इस तरीके से बोलेंगे। अब है वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान, ओके। और हम कहना चाहते हैं कि वह बुद्धिमान थी, तो क्या बोलेंगे? सी वॉज वाइज। इस तरीके से बोलना है, ओके। ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ओके। अगर हम बोलेंगे कि मेरा भाई बहादुर है, तो माई ब्रदर इज ब्रेव। इस तरीके से बोलेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो आगे लिखा हुआ है हंगरी। इसे पढ़ते हैं, हुंगरी नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। तो हंगरी इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हंगरी, ओके। अब इसे पढ़ते हैं फियरफुल। फियरफुल, ओके। देखिए ये है, तो यहाँ पर देखिए ई ए रहेगा, ठीक है ना। ई के साथ ए रहेगा तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने किया है। अब फेथफुल, इसे पढ़ते हैं हम लोग फेथफुल। फेथफुल, ओके। अब यहाँ पर देखिए ए आई है, तो ए आई रहेगा, तो ए का उच्चारण एक लिए होता है, ठीक है, एक ही मात्रा वाला। फेथफुल पढ़ेंगे उसे। इसे पढ़ेंगे हम कोल्ड, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। हंगरी मतलब होता है भूखा, ओके। अगर मैं बोलता हूं कि मैं भूखा हूं, तो आई एम हंगरी। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। फियरफुल मतलब होता है डरपोक। सॉरी, डरपोक। फियरफुल मतलब भी डरपोक होता है, ओके। अगर बोलते हैं कि वह डरपोक है, तो ही इज फियरफुल। फेथफुल। फेथफुल मतलब होता है विश्वासी। विश्वासी, या ऐसा बोल सकते हैं वफादार, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं माई सिस्टर इज फेथफुल, यानी कि मेरी बहन विश्वासी है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठीक है। तो दिस टी इज कोल्ड,
ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है WICKED, तो इसे पढ़ते हैं हम विकेट। ठीक है, विकेट पढ़ते हैं। ओके, अब लिखा हुआ है HONEST, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, एच का यहाँ पर एच जो है साइलेंट रहता है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। अब आगे है जेंटल, तो जेंटल को यहाँ पर GE रहता है तो उसका चलन ज हो जाता है जी का। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम जेंटल। ओके, दिस मैन इज जेंटल, इस तरीके से बोल सकते हैं। विकेट मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, अगर हम बोलते हैं आदमी दुष्ट था तो मैन वॉज विकेट। ओके, अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। अगर हम बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट, या अगर हम बोलते हैं कि वह ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, जेंटल, जेंटल मतलब होता है नेक। ओके, अगर बोलते हैं मेरे पिताजी नेक है तो माई फादर इज जेंटल। ओके, डेंस मतलब होता है घना। ओके, अगर बोलते हैं जंगल घना है तो फॉरेस्ट इज डेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है लबोरियस, इसे लेबोरियस नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं लबोरियस। ठीक है, लबोरियस। काइंड, बीजी। ठीक है, बीजी, और इसे पढ़ते हैं क्लीवर, क्लीवर। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो लेबोरियस मतलब होता है, लेबोरियस मतलब मेहनती, मेहनती। ओके, अगर हम बोलते हैं लड़का मेहनती है तो द बॉय इज लेबोरियस। काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। ओके, मेरी माँ दयालु है तो माई मदर इज काइंड, इस तरीके से बनाना है आपको सेंटेंस। बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त, मैं व्यस्त हूँ तो आई एम बिजी। ओके, क्लीवर, क्लीवर मतलब होता है चालाक, चालाक। ओके, सॉरी, चालाक होगा। तो अगर हम बोलते हैं मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, इसे पढ़ते हैं हम लोग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ओके, अब इधर लिखा हुआ है ब्लैक, इसे पढ़ते हैं ब्लैक, इसे पढ़ते हैं व्हाइट, इसे पढ़ते हैं ब्राइट। ब्राइट। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। ओके, पढ़ने लिखने में तेज। अगर बोलते हैं हम मेरी बहन तेज है तो माई सिस्टर इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला। अगर बोलते हैं मेरी कमीज काली है तो माई शर्ट इज ब्लैक। व्हाइट, व्हाइट मतलब होता है सफेद, सफेद या उजला। ठीक है, मेरा टोपी सफेद है तो माई कैप इज व्हाइट। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला। ओके, अगर हम बोलते हैं यह साड़ी चमकीला है, ठीक है, तो बोलेंगे दिस साड़ी इज ब्राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अनएजुकेटेड, इसे पढ़ते हैं अनएजुकेटेड। ओके, अनएजुकेटेड नहीं पढ़ना है, युवा चलना होता है, इसे पढ़ते हैं प्यून, इसे पढ़ते हैं प्यून, इसे पढ़ते हैं रोड, और इसे पढ़ते हैं टाउन। ठीक है, टाउन। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। अनएजुकेटेड मतलब होता है अशिक्षित, शिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित। ओके, अगर हम बोलते हैं मेरा भाई अशिक्षित है तो माई ब्रदर इज अनएजुकेटेड। ठीक है, माई ब्रदर इज एन अनएजुकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉवेल है। ओके, पहला लेटर। प्यून, प्यून मतलब होता है चपरासी। ओके, तो चपरासी खड़ा है तो बोलेंगे प्यून इज स्टैंड अप, स्टैंडिंग। ठीक है,
रोड, रोड मतलब होता है सड़क, सड़क साफ है, रोड इज क्लीन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। टाउन, नाउन मतलब शहर, शहर अच्छा है, टाउन इज नाइस या टाउन इज गुड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, टाउन इज गुड। अब आगे लिखा हुआ है हेल एंड हार्टी, ठीक है, सॉरी हार्टी। अब इधर लिखा हुआ है ड्राइवर, इसे पढ़ते हैं हम लोग ड्राइवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टमैन, पोस्टमैन, ओके। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो हेल एंड हार्टी मतलब होता है चुस्त और तंदुरुस्त, ठीक है, चुस्त और तंदुरुस्त, ठीक है, तंदुरुस्त, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कि मैं चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, तो आई एम हेल एंड हार्टी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं ड्राइवर, ड्राइवर मतलब होता है चालक, बोलेंगे वह चालक है तो ही इज ड्राइवर, ओके। पोस्टमैन मतलब होता है डाकिया, और हम बोलते हैं मेरा भाई डाकिया है तो माई ब्रदर इज पोस्टमैन, ओके, माई ब्रदर इज अ पोस्टमैन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है मैजिशियन, इसे पढ़ते हैं हम लोग मैजिशियन, मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन। इसे पढ़ते हैं जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, और इसे पढ़ते हैं ऑदरस, ठीक है, इसे ऑदरस, तो इसे ऑदरस पढ़ते हैं, ऑदरस, ऑदरस, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, जादूगर, ठीक है, और बोलते हैं मेरी बहन जादूगर है तो माई सिस्टर इज मैजिशियन, ओके। अब क्या है, अब है जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मेरे पिताजी पत्रकार है तो माई फादर इज अ जर्नलिस्ट, इस तरीके से बोलते हैं। अदृश्य मतलब होता है लेखिका, अगर हम बोलते हैं मेरी माँ लेखिका है माई मदर इज अ अदृश्य, एन अदृश्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर्वेंट, इसे पता है सर्वेंट, 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 इसे बोलते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस, बिजनेस मैन, बिजनेसमैन, ओके। इसे पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो सर्वेंट मतलब होता है नौकर, सॉरी, अरे सर्वेंट मतलब क्या होता है नौकर, ओके। अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक नौकर है तो आई हैव ए सर्वेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। बिजनेसमैन यानी कि अगर हम बोलते हैं बिजनेसमैन मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी। अगर हम बोलते हैं मेरे पिताजी व्यापारी है तो माई फादर इज अ बिजनेसमैन। मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि मेरे दादाजी एक न्यायाधीश है तो माई ग्रैंड फादर इज अ मजिस्ट्रेट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें और मैं आपको सिखाता रहूँ। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना सीखना है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ से आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताइए, रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ।